निरंतर रेडियो प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, इश्क से इश्क, जहां हम सुनेंगे फील्ड से आई सेक्सुअलिटी यानी यौनिकता को खोलती ऐसी कहानियां जो लोगों ने खुद जी है, खुद अनुभव की हैं, जिसमें मजा है, खतरा भी है, शर्म और झिझक है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं। इन नैरेटिव्स को जगह मिली जब 12 लोग और 2 फैसिलिटेटर्स जया और अर्चना एक कमरे में बैठे यौनिकता के अनुभव की गुत्थी को समझने लगे। सबके लिए ये फील करना, उसको लिखना, ढांचों को समझकर अंदर झांकना और अपने बायसेस, असम्पशंस को झकझोरना आसान न था। इन कहानियों में कई लोग गुप्त रहना चाहते थे, इसीलिए कई लेखकों के नाम बदल दिए गए हैं। इस कहानी का नाम है बुली का फोटो, जिसको लिखा है जेहन ने, और इसको आवाज दे रहा हूँ मैं, अजफर। बस एक तस्वीर ही तो मेरे हाथ में रखी थी। उस छोटे से टुकड़ों में जाने कितनी नजरों का शक और कितनी जुबानों की सरगोशियां छुपी थी। मैंने उसे जेब में डाला ही नहीं था कि मन की कपकपी से वो जेब से कहीं बाहर निकल आई। आखिर एक फोटो में मेरे मन की कौन सी गुत्थी छुपी थी, इस कहानी में सुनाता हूं। मैं क्लासरूम की दीवार से चिपकर साइड में बैठने के प्रयास में रहते, ताकि किसी लड़की के पास बैठना ना पड़े। बात लड़कियों से बात करने की है। जब भी कोई लड़की बात करने की कोशिश करती, मैं विचलित हो जाता, और तो और मेरी नजरें जमीन पर टिक जाते। एकदम गले का आवाज बदल जाता। बात न बनाते हुए हाँ ना में जवाब देते। मैं किसी से अपनी भावनाएं साझा नहीं कर पा रहे थे। मेरा हैरानी बहुत दिलचस्प था, इसलिए तो ट्यूशन में सबको मजा लेने का मौका मिला। राखी मुझसे 2 क्लास सीनियर थी। वो बहुत ही दोस्ताना स्वभाव की थी। मजाक में कोई भी बात बोल देते। उनकी बातों और हंसी में एक अलग ही रस थी। राखी और साखी की खिल्ली ठठोली मधुर बातें मेरे अंदर का संकोच खत्म कर दिए थे। जब सर ट्यूशन में मौजूद नहीं होते तो बातों बातों में ऐसे मजाक उड़ाना शुरू कर देते, सारे लड़कों के बदन में तो गर्माहट आ जाते। कौन जाने लड़कियों के बदन में भी। बीच बीच में मजा लेने वाली हीना सूफी संत बनने का ढोंग करती, सभी को चुप रहने को कहती। इस महफिल में उसकी गुस्सा काम कर जाते, सब चुप हो जाते। इनके बीच 2 और चेहरे बोली और बबली का था, जो पहचानना बहुत मुश्किल था। बोली गर्म जोशीली तो बाबली शांत और शारीरिक रूप से सुंदर। कभी कभी दोनों बहन का एक जैसा चेहरे से हम सब सोच में पड़ जाते कि कौन बोली कौन बबली। ऐसे तो दोनों चुपचाप रहती, लेकिन बातों के बीच टोन मारकर मजा लेने की आदत थी। बहुत चर्चा में थी दोनों। मैं उनके आमने सामने ही बैठते। जब किसी पाठ को बारीकी से समझना होता तो सिर झुकाकर समझा देते। कभी कभी उन पे नजर टिक जाती तो कभी हटा लेते। 9वीं की जांच परीक्षा चल रही थी। आगे की बेंच में सीनियर क्लास की लड़की तो पीछे एक बेंच में जूनियर लड़कियों को बैठाया गया। अनवर और मैं एक बेंच पर थे। मेरे सामने सीमा बैठी थी। वो बेहद सुंदर और नचनचनिया थी। इसका हाव भाव शिकारी की तरह जाल बिछाकर रखने जैसा था। बादल भरे मौसम, क्लासरूम में अंधेरा छा दिया। जोर जोर से बारिश हवाओं के साथ खिड़की को हिला रहे थे। बिजली की गरज से चहल पहल मच गई।
इस सरगर्मी में सीमा अपने पैरों को पीछे करके मेरे पैरों को सिहरने लगी। बेंच के नीचे कोई नहीं देख पा रहा था। मैंने तो सोचा गलती से किया होगा। मैं अपने पैरों को इधर उधर करता रहा, लेकिन उसने पीछा ही नहीं छोड़ा। गार्ड को शिकायत करने को सोच ही रहे थे कि मेरे अंदर ही डर पैदा हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा हमें ही फंसा दे। उनकी खूबसूरती से झूठ भी सच लगने लगेगा, और तो और वो नाई जाति की है, जिससे मेरा छवि सबके सामने नीचा हो जाएगा। ये बात सोचते सोचते परीक्षा की वार्निंग बेल बज गई। जल्दबाजी में कॉपी जमा करके बाहर निकल गए। लव और मोहब्बत जैसे शब्द कभी दिल को छू नहीं पाए। मेरे लिए तो ये एक बेजोर विचार था। बात करना, मजाक में लड़ जाना बस यही तक सीमित था। इसी हंसी मजाक में 10वीं की फाइनल एग्जाम में पहुंच गए। बोली ने परीक्षा के फॉर्म में फोटो नहीं चिपकाए थे। अगले दिन फोटो लेकर आई। काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन ऑफिस नहीं खोला था। बोली ने एक फोटो निकल कर मुझे दिया और जमा करने को कहा। मैं सोचे न समझे फोटो रख लिए। ये मैंने क्या किया? बोली का फोटो मेरे पास, किसी ने देख लिया तो? वो भी दूसरे जाति की है। मेरे चेहरे का आकार बदल गया। मैं उसे पीछे से बुलाने लगे। बोली, बोली, ओ बोली। वो भी फोटो वापस करने के लिए। मेरे इस पुकार से सारे स्टूडेंट गौर करने लगे। बोली को क्यों बुला रहे हैं? बोली, बोली, ओ बोली। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। New episodes out every Wednesday and Thursday on Nirantar Radio. नया एपिसोड हर बुधवार और गुरुवार को निरंतर रेडियो पर।